और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना मैं भूल ही जा रहा था बच्चों, इसीलिए मैं इस पार्ट को वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड कर देता हूँ कि हम जो अब से किसी भी बुक का जब हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, खास करके अभी इस चैनल में आपको क्लास 10 के वीडियोस मिलेंगे, RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT के। तो सारे क्वेश्चन के जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, जो ये पेज है इसका आपको PDF फॉर्म मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस वाले चैनल में आपको सारे PDF हमारे जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको मिलते जाएगा। जैसे ये मैंने अभी सॉल्यूशन ये वाला आपको कराया है, इस वीडियो में आगे आप देखिएगा, तो इसका जो आपको PDF है वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो जरूर वहाँ से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो से हम लोग NCERT क्लास 10 का बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसे हमेशा की तरह मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे उस वीडियोज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि हम वहाँ पर अपने डाउट डिस्कस कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड दी HCF। हमको यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं छोटे बड़े अलग अलग टाइप के, इनका हमको HCF निकालना है, लेकिन नॉर्मल मेथड से नहीं निकालना है। यूक्लिड के जो डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं, उस मेथड से निकालना है। तो इसको हम लोग पहले तो समझेंगे कि यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो होता क्या है। जो आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है ना, वही यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम है, कुछ अलग नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और फिर हम लोग को क्या करना रहता है, HCF निकालने के लिए कंटिन्यू अपने को डिवाइड करना रहता है। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप इसे एकदम आसानी से निकाल लोगे। ये नाम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो नाम देख करके आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको डिवीजन करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है वो ये इस तरीके से लिखा जाता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R? तो देखो इसका मतलब यही है, जो आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है ना, कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। शायद आपको ये भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जैसे मान लो मुझे एक नंबर है दिया हुआ है 9, उसको मुझे डिवाइड देना है 2 से, ठीक है। तो जब मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 4 जब मेरा 8 आएगा और माइनस होकर के यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर जिस नंबर को हम लोग डिवाइड दे रहे हैं इसको कहा जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर जो 9 है वो डिविडेंड है, वो इक्वल होगा डिवीजर के। डिवाइड जिसे किया जा रहा है इसको डिवीजर कहा जाता है। तो डिवीजर की जगह पर यहाँ पे 2 लिखो। क्वोशिएंट कहा जाता है जो हमारा आंसर आता है उसे, यानी ये 4 जो है ये क्वोशिएंट है और प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। ये रिमाइंडर जो बच जाता है ना इसको रिमाइंडर कहते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हमारा जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के, और अगर कोई रिमाइंडर बचा है तो उसको भी हमको प्लस करना पड़ता है। तो देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। 9 हमारा डिविडेंड था। तो वही चीज़ होता है डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर भी जो यूक्लिड है उन्होंने क्या किया, डिविडेंड के बदले में बस A लिख दिया है, डिवीजर को हमने B से यहाँ पर डिनोट किया है, क्वोशिएंट को Q से और प्लस रिमाइंडर को R से। तो बन गया हमारा यूक्लिड का डिवीजन लेमा, और कुछ अलग से थोड़ी है, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अब HCF कैसे निकाला जाता है यूक्लिड के डिवीजन को यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग देखो दिख रहा है साफ साफ कि 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 235 को डिवाइड देना शुरू करेंगे 135 से। तो साइड में आप लोग डिवाइड दीजिएगा इस तरीके से, 225 इज डिवाइडेड बाई 135। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 135 का टेबल 2 बार पढ़ता हूँ तो मेरा जो आंसर है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा मेरा 35 और 35 70 270 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक ही बार लेंगे, तो एक बार में हमारा 135 आ जाएगा। 225 से 135 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर 90 लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचा है, पहले तो आप इसको ये इस तरीके से लिखोगे कि हमने 225 को जब डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट कितना था, हमारे पास डिवीजर कितना था 135 था, हमारा क्वोशिएंट आया 1 और प्लस रिमाइंडर आया 90। तो इस तरीके से आप लोग को इसको लिखना भी है। जो हमारा डिवीजन वाला जो एल्गोरिदम है उस मेथड में आपको इसको उतारना भी है कि 225 जो हमारा डिविडेंड था वो इक्वल है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि जो पहले आपने यहाँ पर डिवीजर लिया था और जो अब का रिमाइंडर है, तो इसको आप डिवीजर बना दो और इसको डिविडेंड बना दो। यानी कि क्या करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आया है ना, अब उससे हमको डिवाइड देना है पहले वाले डिवीजर को, यानी कि इस नंबर को। तो यहीं पर डायरेक्ट हम लोग डिवाइड देंगे, इस तरीके से 135 लिखेंगे और इसको डिवाइड देंगे। तो 90 का टेबल में हमारा 2 टाइम पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 1 टाइम पे हम लोग यहाँ पर 90 ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 135 में से 90 माइनस होगा तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे कि हमने 135 को इस बार डिविडेंड लिया, तो हमने डिवाइड किससे किया था, हमारा डिवीजर कौन था, 90 था।
हमारा जो क्वोशिएंट आया वो इस बार फिर से 1 आया और प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 45 आ गया। अब फिर से क्या करोगे कि जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है इससे अब आप लोग क्या करोगे, इस वाले नंबर को डिवाइड दोगे, यानी कि जो पिछला वाला हमारा डिवीजर था। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 90 लिखेंगे और फिर डिवाइड देंगे, तो 45 टू जो हमारा डायरेक्ट 90 आ जाएगा और इस बार हमारा आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमने अब 90 को डिवाइड दिया इस वाले रिमाइंडर 45 से, तो हमारा 2 बार में पूरा आंसर आ गया, रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब जो HCF होगा वो कौन सा होगा, लास्ट टाइम आपने जिस नंबर से भी डिवाइड किया है, जब आप लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो और आंसर हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर यानी कि कुछ भी ना बचे, तो वही नंबर जो होता है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये HCF इक्वल टू 45। बस इतना ही आपको करना है। कितना सिंपल सा काम था, कंटिन्यू डिवाइड करते जाना है और उसी जो चीज़ आप डिवाइड में कर रहे हो वही चीज़ को आप यहाँ पर लिख देना है इस डिवीजन एल्गोरिदम में, और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास डिवीजर रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, 196 दिया हुआ है एंड 38,220 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये जो है नंबर हमारा ग्रेटर है इस वाले नंबर से, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड देंगे इससे। तो यहाँ पर चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 38,220 को डिवाइड देना पड़ेगा 196 से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 382 है, तो अगर मैं इसका टेबल एक बार पढ़ता हूँ तो 196 ही आएगा। अगर मैं इसका टेबल 2 बार पढ़ता हूँ तो 2 बार में मेरे पास कितना हो जाएगा, 196 इंटू 2 अगर मैं करता हूँ, इसको अगर मैं 200 मानता हूँ तो मेरा 400 के आसपास आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। 400 से 4 और 4 8 कम कर दो तो 392 आ जाएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो 3 डिजिट है 382 है, तो 2 बार टेबल अगर मैं दिमाग में देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिमाग में ही कर रहा हूँ। अगर आपको माइंड में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है तो आप जल्दी जल्दी कॉपी में ही मल्टीप्लाई साइड में कर लेना, पीछे वाले पेज में। यहाँ पर सामने रफली नहीं मत बनाना है ना, थोड़ा सा फेयर में अगर बनाओगे तो साफ सुथरा बनाना। तो हमारे पास ये 1 टाइम पे ही जाएगा, पहली बार में 196 माइनस करके देख लो, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आएगा। यहाँ पर अब बचा 7, बोरो करके 17 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, यानी 186 आ गया। अब हमारे पास जो अगला वाला यूनिट है, ये जो हमारा 2 है इसको उतार दो यहाँ पर, रिमाइंडर को। हमारे पास बच गया 1862। अभी आपको पूरा डिवाइड करना है, ध्यान रखना कि हमारा अभी रिमाइंडर नहीं आया है ना, हमको कंप्लीट पहले डिवाइड देना है, फिर देखना है रिमाइंडर कितना आ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास आ गया 1862। अब ये कितने बार में आ सकता है, तो अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 200 रहता फॉर एग्जांपल, और इसको अगर हम लोग 1800 मान लें, तो 2 का टेबल में 9 टाइम पे 1800 आता है ना, तो उसी तरीके से मे भी हो सकता है कि इसका भी टेबल अगर 9 टाइम पढ़ा जाए तो हमारा इतना आना चाहिए या फिर इसके आसपास आना चाहिए। तो हम जल्दी से इसका मल्टीप्लाई 9 से करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 9 से जब मल्टीप्लाई, तो 9 6 जो हमारे पास हो जाएगा कितना, 54 का 4 कैरी हो गया 5, 9 9 जो हमारे पास हो जाएगा 81 में 5 प्लस किया तो 86 का 6 कैरी हो गया 8, 9 1 जा 9 और 8 हो गया 17, तो 1764 आ गया। अगर इसमें मैं एक बार और 196 प्लस कर दूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये 9 टाइम पे, तो 10 टाइम पे मेरा 1960 बन जाएगा, और ये तो मेरा उससे छोटा है 1960 से, इसका मतलब मुझे 9 टाइम ही लेना पड़ेगा 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 माइनस होगा 8 आएगा, बोरो करके 15 बनेगा ये, क्योंकि 5 बन गया इधर 1 देने के बाद। तो 15 में से हमारे पास जब 6 माइनस होगा तो 4 और 5 हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 से 7 माइनस होगा तो 0, 1 से 1 माइनस होगा तो 0, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं, 0 को उतार देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास ये बन गया 980। इसको मान लो कि ये हमारे पास अप्रॉक्स 1000 है, और इसको फिर से 200 मान लो अपने दिमाग में, तो 200 के टेबल में 1000 कितने बार में आएगा, 5 टाइम पे आएगा। इसका मतलब इसका भी टेबल अगर हम लोग 5 टाइम पढ़ें तो इसके आसपास पहुँच सकते हैं। चलो 5 टाइम पढ़ के देखते हैं। ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 6 जो हो जाएगा हमारे पास कितना, 30 का 0 कैरी हो गया 3, 9 5 जो हो जाएगा हमारे पास 45 और 3 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4, 5 1 जा 5 और 4 9, तो पूरा 980 आ गया 5 टाइम पे। सॉरी, ये वाला मैंने पिछले बार नहीं लिखा था, कितने बार लिए थे, 9 टाइम लिए थे ना, 9 टाइम में इतना आया था। अब हम लोग का 5 टाइम पे 980 पूरा आ गया, और इस बार रिमाइंडर जो है वो डायरेक्ट 0 बच गया, यानी कि जब हमने इसको डिवाइड दिया 3822 को, ये हमारा डिविडेंट है, तो डिवीजर था 196, हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो आ गया 195, और प्लस रिमाइंडर शुरू में ही 0 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास बचा ही नहीं। तो रिमाइंडर अगर नहीं बचा, रिमाइंडर अगर 0 हो गया, इसका मतलब कि यही जो नंबर है यही हमारा HCF हो जाएगा। सो HCF इज इक्वल टू 196। खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का भी। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 3rd नंबर के क्वेश्चन के दोनों नंबर, जहाँ पर 867 ग्रेटर है 225 से, तो इसको डिवाइड देना पड़ेगा 225 से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे 867 इज डिवाइडेड बाई 225, सॉरी 255 है यार, सॉरी बच्चों,
255। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैं 250 मान लेता हूँ अपने दिमाग में, 250 अगर इसको रख लेता हूँ, तो 250 का टेबल अगर मैं 3 टाइम पढ़ूंगा तो 750 आएगा, जो कि इसके पास पहुँच गया। तो यहाँ पर हमारे पास 255 का भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 जा 15 का 5 हो गया, कैरी हो गया 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 762 आ गया। अब अगर मैं एक बार भी और टेबल पढ़ता हूँ तो मेरा 250 इसमें और प्लस हो जाएगा, यानी कि 900 के पार पहुँच जाएगा। 900 से छोटा नंबर है, इसका मतलब मुझे 3 टाइम ही रखना पड़ेगा। तो 3 टाइम पे मेरे पास आ गया 765। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि जब हमने 867 को डिवाइड दिया 255 से, देन हमारा क्वोशिएंट आया था 3 एंड प्लस रिमाइंडर हमारे पास 102 आ गया। अब इस रिमाइंडर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 255 को डिवाइड करेंगे। तो देखो 100 टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तभी इसके पास आएगा, 3 टाइम पे तो 300 पहुँच जाएगा। तो 2 टाइम पे हमारे पास 204 हो जाएगा, क्योंकि 102 जा 200 और 2 2 जा 4, तो 204 लिख लो। माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1, ये आ गया 5 और ये कंप्लीट कट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जब हमने 255 को डिवाइड दिया 102 से, देन हमारा क्वेश्चन 2 आया प्लस रिमाइंडर 51 आया। अब इस 51 से भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको, किसको, तो 102 को। तो ये हमारा 102 जो है 51 के टेबल में 2 टाइम पे ही आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप माइनस करके इसको कट कर दो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि हमने 102 को डिवाइड दिया 51 से, देन क्वेश्चन हमारा 2 आया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारा HCF कितना होगा, 51 होगा। लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड दिया, 51 से किया ना, इसलिए जो HCF होगा वो हो जाएगा 51। हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे यूक्लिड का है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने डाउट हमसे पूछिएगा, और अगर अच्छे समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।